उसकी कोई भी पूजा इस कार्य से अधिक महत्वपूर्ण नहीं। अपने तप से वो शिव अस्त्र तो प्राप्त कर चुका है, तो शिव की और आराधना करने की क्या आवश्यकता है भला? मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। अभी वो बस भानुकोपन का प्रयोग करना चाहती हैं। भैया सिंह वो कब तो कुछ कहेंगे। बुलाओ भानुकोपन को, वो जाएगा। इस युद्ध को आरंभ करने से पहले ही अंत कर देगा। स्वार्थ की छाया है भैया सिंह मुख पर भी, इसलिए वो कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि स्वयं उनके पुत्र का जीवन दांव पर नहीं लगा है। मुझे ही कुछ कहना होगा। किंतु माँ, इस सभा में उसी को बोलने का अधिकार है जिसे आमंत्रित किया गया था, अर्थात मेरे पुत्र और पौत्र। ना ही तुम आमंत्रित हो और ना ही तुम्हें बोलने का कोई अधिकार है। यदि फिर भी तुमने बोलने का दुस्साहस किया तो हम तुमको फिर से ठुकरा भी सकते हैं। अब आप तो मुझे ठुकराएंगे ही, क्योंकि अब आपको मेरी कोई आवश्यकता जो नहीं है। आपकी महत्वाकांक्षा के यज्ञ में मात्र समिधा है हम। यही तो मेरी महत्वाकांक्षा रूपी यज्ञ की समिधा मात्र है। इनकी आहुति ही मुझे सफल बनाएगी। आपकी स्वार्थ पूर्ति के मात्र वो साधन जिनका आप कभी भी बलिदान दे सकती है। भूलो मत अजामुखी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ तो है, पर आपके भीतर माँ की ममता नहीं है। माँ तो वो होती है जो अपने संतान के सुख के लिए स्वयं को न्यौछावर कर देती है, ना कि अपनी ही संतान को हवन कुंड में आहुति बनाकर डाल देती है। बस। बंद करो तुम्हारा यह अनर्गल प्रलाप। माँ के विरुद्ध एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ज्ञात नहीं, मातृ भक्ति का ऐसा कौन सा पाठ सिखाया है इन्होंने? उनका उद्देश्य ज्ञात होते हुए भी वास्तविकता देख पाने में असमर्थ हो रहे हैं आप भैया। मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए भैया, किंतु जिनके लिए आप मेरा अंत करना चाहते हैं उन्हें आपके अंत पर भी कोई दुख नहीं होगा। इनका अपना उद्देश्य, इनकी विजय, इनका वर्चस्व ही इन्हें इतना प्रिय है कि इन्होंने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह तक नहीं होने दिया। रुको, बस बहुत हुआ। नहीं, आज मुझे सत्य बताने से कोई नहीं रोक सकता। मैं महेंद्रपुरी के महानतम सेनापति युद्धासुर से प्रेम करती थी, और जब मैंने ये माँ को बताया तो उन्होंने उसे और उसके संपूर्ण परिवार को यहाँ बुलाने को कहा, जिससे हमारे विवाह की बात कर सके। और मुझे भी उन पर उतना ही विश्वास था जितना आप सबको है, किंतु उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। आइए। प्रणाम राजमाता। क्या इच्छा है आपकी? मैं अपनी पुत्री आपके पुत्र को सौंप दूं? तो क्या वो उसके बाद प्रसन्न रहेगी? हाँ राजमाता, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी पुत्री हमारे पुत्र के साथ सदैव प्रसन्न रहेंगी, और हमारा पराक्रमी पुत्र आपकी पुत्री के लिए सर्वथा योग्य है, और फिर वो आपका सेनापति भी है। उसने अनेकों बार आपको युद्ध जिताए हैं और आगे भी जीतेगा। तो फिर तो हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। लीजिए, इस शुभ अवसर पर
मिष्ठान से अपना मुंह मीठा कीजिए। रुको पुत्र। क्यों? तुम अपने हाथों से स्वयं अपने भावी पति को मिष्ठान खिलाओ। किस अपराध का दंड दिया आपने इन्हें मुझे? अपराध था या मूर्खता, ये तो तुम्हें ही ज्ञात होगा। किंतु असुर राज परिवार की पुत्री होकर तुम किसी से विवाह कैसे कर सकती हो? किसी को अपना संबंधी बनाकर हमारे अधिकार और ऐश्वर्य को कैसे बांट सकती हो? नहीं, विवाह नहीं करना है तुम्हें। अपितु ऋषि मुनियों को अपने रूप के जाल में उलझाकर उनका तप भंग करना है, ताकि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए और हम असुरों का वर्चस्व बढ़े। इस प्रकार अपनी माँ और अपने कुल की सेवा करनी है तुम्हें। यही है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य और यही है नियति। अपनी पुत्री के हाथों उसके होने वाले वर की हत्या करवा दी उन्होंने। फिर मुझे अपने स्वार्थ के लिए भोग की एक वस्तु बना दिया, जिससे मैं ऋषियों मुनियों को पथ भ्रष्ट करती रहूं और इनका साम्राज्य स्थापित रहे। कैसी माँ ऐसा कर सकती है? इतनी निष्ठुर, इतनी कठोर है ये। बहन अजामुखी के साथ में कैसा अन्याय किया माँ ने। कल तुम्हारा होने वाला पति तुमसे दूर चला गया था। आज एक माँ से उसकी बेटी दूर जा रही है। समय आ गया है सुरासई, तुम्हारे यज्ञ की अग्नि में एक और रिश्ते की आहुति देने का, अजामुखी के अंत का। महत्वाकांक्षा जब सीमा पार कर जाती है तो व्यक्ति अपना विवेक खो देता है और अपने साथ अपनों के नाश का कारण बनता है।